अरिल सेत अरस के पढ़त ही, दुख जाए सब धोय। सुन कै जो करे, ताको आवा गमन न होय। हंसा सोई निर्वरि हैं, तिनको अनुभव उपजै ज्ञान। अरे हाँ हो मोहन और फल मैं क्या बरनो, उनको दर्शय पुरुष पुराण। अरिल से तरस के पढ़त ही, दुख जाए सब धोय। सुनिके जो करे, ताको आवागमन न होय। हंसा सोई निर्वरि हैं, तिनको अनुभव उपजे ज्ञान। अरे हाँ हो मोहन और फल में क्या बरनो, उनको दर्शे पुरुष पुराण। अरिल से तरस के पढ़त ही, दुख जाए सब धोय। सुनिके जो करे, ताको आवागमन न होय। हंसा सोई निर्वरि हैं, तिनको अनुभव उपजे ज्ञान। अरे हाँ हो मोहन और फल में क्या बरनो, उनको दर्शे पुरुष पुराण। मोहन सा दाता जैसा कि 26 ग्रंथ में इस जीव का उद्धार होने के लिए, कर्म के बंधन से छुड़ाने के लिए, इस भवसागर से पार होने के लिए 26 ग्रंथ की रचना की है, जिसमें जहाँ चिथरा, प्रेमपाती, भरमभंजन, ये 3 रस, 3 जो ग्रंथ हैं वो गुप्त हैं, सबको पढ़ने के लिए आदेश नहीं किए हैं। जो उस योग्य हो उसी पढ़ने को, उसी को आदेश है। और जो 23 ग्रंथ हैं, उनमें एक ये अरिल सेत बानी, जिसमें 140 बानी हैं, और अब तक पिछले साल 27 जनवरी को शुरू किए थे अरिल सेत ग्रंथ की पहली बानी, जो भाव, क्योंकि महान पुरुषों की वाणी है, इतना आसान नहीं है उस भाव को कहना। उन्हीं की दया और कृपा हो, जिसके मुंह से कहला लें। तो वही कुछ कह दे भला, कृपा करो तो मूर्ख भी बखाने। कोय सहाय अंत प्रभु जाने। उस अंत को इस दुनिया में, धरती पे साधारण हम सब लोग मनुष्य हैं, और ये विज्ञान अकहा जो कहने में ना आवे, उसको अगर जिससे कहलावें तो ये उन्हीं की कृपा है, दया है। को यस या है अंत प्रभु जाने।
कौन सा ऐसा इस संसार में जीव है, कौन है जो इस अंत को जान सकता है। और कृपा करो तो मूर्ख बखाने, उनकी कृपा हो जाए तो मूर्ख अज्ञानी भी वर्णन कर सकता है। लेकिन बिना उनके कृपा के हम गाते बजाते हैं, ना जाने कब से कहते हैं साखी शब्द, लेकिन कहने में नहीं आ रहा है, तो अभी कहीं ना कहीं से हम कृपा पात्र नहीं हैं। अगर हमसे वो कहला रहे हैं, हमारे मुखार बिंद से अगर निकल रही है महापुरुषों की वाणी, तो ये जरूर कहीं ना कहीं अहंकार नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी कृपा दया जरूर है। तो 140 वाणी हैं इस ग्रंथ में, और आज अरिल सेत वाणी की ये 140वीं वाणी है, जो ये ग्रंथ मोहन सादाता लिखे और उसमें 140 वाणी लिखे। ये अंतिम है आज। अरिल सेत अरस के सुनत ही, सुनते ही कहते हैं। अब रील का मतलब क्या होता है कि जो कर्म के बंधन से परे हो। सेत का मतलब श्वेत, माने जिसका कोई रंग रूप नहीं है। श्वेत श्वेत सब कहत है कि श्वेत न देखा कोई, और शब्द रूप झला झल झल के श्वेत कहावे सोए। अद्भुत कला सेत छपछाई, बिन मोती झालर झाराई। सेत तखत सेत हैं साई, सेते छत्र हंस लगाई। सेत बरन कलगी फहरानी, सेत चंवर ढुरे सब झपकानी। सेते सेत फर्श है लागी, सेते छत्र सेत झाड़ है टांगी। सेत टेम सेत कंडीला, सेते केवल देवालन कीला। सेत भूख की डाली लागी, किस्ती सेत मेवन की पागी, मेवन के पागी। साहस भान सेत परवारी, अब का देश की कला है न्यारी। धन्य सतगुरु जिन कहा पुकारी, तन मन हंसा ताहि परवारी। सत्य महल साई के हंस लीन परचार, और आपन पद पाए गए। श्वेत माने ईश्वर, झला झल झल के गोरी पिया के सेज। महापुरुष लोग जो, उसमें कोई रंग नहीं है, बेरंग है वो। और उसकी महिमा जो कर्म से निष्कर्म है, जिसकी कोई रील नहीं है, कोई रूप नहीं है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम दिए अरिल सेत। प्रभु जो है हमारा, कोई रील नहीं है उसका, कोई निशानी नहीं है, कोई पहचान नहीं है। वो श्वेत है और बिना रील के है। उसकी कोई कहानी नहीं है, वो अनुभव गम्य है। और जो अनुभव कर सकता है, कोई कोई संत जान सुख पावे, बार ज्योति अनुभव गोहरावे। उस ज्योति को जला करके इस संसार में अनुभव अपना गोहरा के चले जाते हैं। तो आज ये अरिल सेत वाणी का 140वीं वाणी है। ये ग्रंथ जो लिखे, जो हम सबको दे के गए संदेश इस ग्रंथ के माध्यम से, तो इसका निचोड़ क्या कह रहे हैं कि अरिल सेत अरस के सुनत ही, सुनते ही। जो अरिल सेत, अरस माने जो रस ना हो। हम आज जो किस्सा कहानी है, क्यों इतना आनंद मन को आता है? क्योंकि रस भरी चीजें हैं, और मन को जिसमें रस मिलता है
उसी में ये रमता है। और महापुरुषों की वाणी जो है इस मन को अपने बस में करने के लिए आती, क्योंकि मन संसार की गति में दौड़ता है और संसार की गति से ऊपर की परे की शब्द की वाणी है, ये शब्द हैं, जहाँ स्वयं हमारा मालिक प्रभु है, उसके संदेश को सुनते ही कहते हैं कि सुन लो, सुनने मात्र से तुम्हारा दुख चला जाएगा। सिर्फ सुनना आ जाए, कुछ नहीं, क्योंकि सुनना दुख क्या है, हमारे मन का दुख है। मन और संकल्प और विकल्प में हमारा रहता है। मन का दुख क्या है? दुख जाए सब भाग। दुख क्या है? दुख क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि मन की गति में हम हरदम रहते हैं। और जब मन के गति के ऊपर के शब्द जब हमें मिलेंगे तभी हमारा दुख जाएगा। जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमें जाना है, जहाँ हमारा मुकाम है, जहाँ हमारा अपना है, यहाँ तो सब पराया है। बहुत सारगर्भित बातें हैं। और फिर हमारा भाग्य जितना होगा उतना ही समझ में आएगा, उतना ही हमारे सुनने में आएगा और उतना ही हमारे समझ में आएगा। अब हम दुख भगाने के शब्द सुनते हैं कि दुख लाने के शब्द हम सुनते हैं। यहाँ कहते हैं हरिल सेत अरस के सुनत ही दुख जाए सब भाग धोए। सारे दुख धो जाएंगे मात्र तुम अरिल सेत, हमारी जो वाणी है, जो परमात्मा से मिलाने वाली, उसका साक्षात कराने वाली, इस आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचाने वाले शब्द हैं, उनको मात्र सुनो। सुनने मात्र से तुम्हारे दुख भाग जाएंगे, जो कई जन्मों जन्मों से ये दुख पीछे पड़े, कई जन्मों जन्मों से जो दुख में जीव डूब गया है, कई जन्मों जन्मों के हमारे दुख और भोग पीछे पड़े हैं, वो हमको उससे छुटकारा नहीं दे रहे हैं। दुख से निकलने का हमको कोई रास्ता नहीं कोई दिला रहा। कोई रास्ता जो भी जिसके पास है, उस कोई भी जो भी रास्ता बता रहा, घूम के वही दुख में ले जाने का। इस दुख से कोई निवारण करने वाला कोई नहीं। दुख से निकलने का एक ही रास्ता है कि संसार के शब्दों से जैसे भी हो, संसार के कर्मों से जैसे भी हो, इन बंधनों से जैसे भी हो, हम छुटकारा पा लें और हमारा स्वयं जो मालिक है उसकी हम याद कर लें, उसका संदेश सुन लें, दुख भाग जाएगा, कोई दुख नहीं रह जाएगा। अरिल सेत अरस के सुनत ही, सुनने मात्र, और पीछे जो जो संदेश कहा गया है, जो जो वाणी कहा गया है, अभी तो मात्र 140 कहा गया है। बहुत बहुत जो लिखा है गोस्वामी जी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध सब संता। ये जन्म छोटा पड़ जाएगा, हम नहीं कह सकते। इतना कह के गए हैं, इतना दे के गए हैं। बेगम सार जिसमें मात्र भजन है, उसमें 236 भजन है। आइन बानी कल से कहेंगे, उसमें 101 बानी है। अरिल का करहा जो है उसमें लगभग 40 बानी है। च- 353 गवाही जो है उसमें 353 गवाही है। परिमित जो है उसमें गवाही और बयान मिला करके 180 हैं।
अब्दू अदल में 35 गवाही बयान है, मूल मुंसिब में 27 गवाही बयान है, भक्ति बोध में 12 गवाही बयान है, मासूक मैदान में 46 बयान और गवाही हैं, हंस फैसल में 68 बयान और गवाही है, पियापाती में 15 है बयान और गवाही, अरिल सेत में सतगुरु सेल में 12 गवाही बयान है। जैसा कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध समसंता। अगाध कहा गया है, कहते कहते ये जन्म छोटा पड़ जाएगा, कह नहीं मिलेगा। सुनने मात्र से बताते हैं कि तुम्हारा दुख सब खत्म हो जाएगा। मात्र जो पीछे कहा गया है 139 गवाही बयान, बानी कहा गया 139, आज ये चाल सुनी है। सुनने मात्र से दुख चला जाएगा। मात्र हम 1 घंटा डेली सुन लें, आधा घंटा सुन लें, सुनने मात्र से नींद नहीं आती, नींद आएगी। बेचैनी है मन में, खत्म होगी। किसी भी प्रकार का शोक संताप सताए, 1 घंटा सत्संग सुन लिया जाए, सारा शोक संताप भ्रम खत्म हो जाएगा। अरिल से तरस के पढ़त ही दुख जाए सब धोए, और सुन के जो करे, सुन करके अगर जो करने लगे। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, सुनने मात्र से सारे दुख धो जाते हैं, और अगर सुन के जो करने लगे तो आवागमन ना होए, उसका आवागमन नहीं होगा। वो 84 के बंधन से मुक्त हो जाएगा। 84 के बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। ये बार बार जन्म और मरण से के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और कोई नरक नहीं है, और कोई दर्द नहीं है। ये घर मकान बेटी बेटा छूटेगा तो उतना दुख नहीं होगा। साहस बीछी के सूल जलमत मरत पिराए, 1000 बिच्छू का दर्द इस शरीर छोड़ते वक्त होता है, और 1000 बिच्छू का दर्द जन्म लेते वक्त होता है। और कोई नरक कुंड नहीं है। माँ के गर्भ में ये जीव जब जाता है, उस स्थिति का जो बच्चा पैदा होता, उस स्थिति को देखिए तो वैसे हम सब लोग पैदा हुए। उससे बड़ा और नरक क्या। हाथ तो नहा धो करके साफ सुथरा होके तत्काल का बच्चा पैदा हुआ, एक बार देखा तो जाए क्या स्थिति रहती है। और उस स्थिति से कहते हैं कि ये मुक्ति पाने का सौभाग्य है। उस स्थिति से छुटकारा पाने का ये समय है। सुन के जो करे, सुन करके कुछ ना कुछ हम करें, सुन करके कुछ ना कुछ आचरण में हम लावें। नहीं भजन हो पा रहा तो चिंतन तो हो, चिंता तो हो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु काहे नहीं कर पा रहे हैं, हमसे काहे नहीं करा रहे हैं आप। नहीं अगर हमको भजन कर पा रहे हैं तो विलाप तो कर ही सकते हैं, निवेदन तो कर ही सकते हैं, प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। सुन के जो करे ताको आवागमन न होए।
हंसा सोई निर्वरी हैं। हंस जीव जो होंगे, विवेकी जो होंगे, जो हंस होता है, नीर और क्षीर पानी और दूध है तो आम बात है, सब लोग सुने हैं पढ़े हैं। हम हंस रूपी बने, क्या हमें धारण करने से हमारा कल्याण होगा, क्या आचरण में उतारने से हमारा ये जीवन मुक्त होगा। क्या जीवन में ग्रहण करने से, ये आवागमन के बंधन से हमें मुक्ति मिलेगी, क्या करने से हम प्रभु को प्राप्त कर पाएंगे। रो लिया जाए, विलाप कर लिया जाए, निवेदन कर लिया जाए, अब ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। उठते बैठते चलते फिरते इसको हम सुने, और सुनने के बाद में ताको अनुभव उपजे ज्ञान। हंसा सोई निर्वरी हैं, तिनको अनुभव उपजे ज्ञान। अरे हाँ हो मोहन और फल मैं क्या वर्णो, वन को दर्शे पुरुष पुराण। अरिल सेत के निर्वारने के लिए, विचारने के लिए, करने के लिए जोर दे रहे हैं। जैसे भी हो सुनो, अरिल सेत अरस की सुनत ही, दुख जाए सब धोए। सुनो और सुनिके जो करे, ताको आवागमन न होए। अगर दुख भगाना है, दुख से मुक्ति पाना है, तो संतों की वाणी जितना हो सके सुनने का अभ्यास करें। हम नहीं कर सकते हैं, नहीं चल सकते हैं उस पे, सुनने में तो हमको अच्छी लगे। हीरो हीरोइन, नाटक नौटंकी, अश्लीलता, हंसी मजाक, कितना आनंद आता है सुनने में, देखने में कितना आनंद आता है। उतना आनंद अगर हमको संतों की वाणी, महापुरुषों की वाणी सुनने में हमारा क्या जा रहा है। लेकिन सुन के देखें, सुनने का सबका भाग्य नहीं है। जो दुख हमको पहुंचाने वाली चीजें हैं, जो दुख रातों दिन दुख से हमको ग्रसित करके कौन रखा है, विषय भोग वासना, लड़ाई झगड़ा, कुकर्म, भोग, यही हमको दुख दे रहा है। और यही हम सुनकर के आनंदित होते हैं रातों दिन। कैसे दुख कटेगा, कैसे हमारे जीवन की परेशानी जाएगी, कैसे हम दुख से मुक्ति पाएंगे। जो हमें रातों दिन सता रहा, परेशान कर रहा, दुख दे रहा, और वही फिर हमको सुनने में भी अच्छा लगता है। रातों दिन जो हमको परेशान करे, दुख दे, और उसी को हम उसी का सुने तो हमारा दुख कटेगा। अरिल सेत अरस के पढ़त ही, दुख जाए सब धोए, पढ़ते मात्र। और सुन के जो करे, जो सुन करके करने लगे, ताको आवागमन ना होए, उसको आवागमन नहीं होगा, आवागमन से मुक्त हो जाएगा, वो 84 के बंधन में नहीं पड़ेगा। अब हमें सुनना ना आवे, पढ़ना ना आवे, जो हमारी मुक्ति दिलाएगा, जो हमको कर्म के बंधन से छुड़ाएगा, जो हम पे दया करने वाला है, उसको ना हम सुने, ना हम पढ़ें,
तो कष्ट कैसे कटेगा? जो हमें कष्ट दे रहा है उसी को हम सुनते हैं, उसी को हम पढ़ते हैं। उसी में हमारा ध्यान रहता है। कष्ट कैसे कटेगा? अरिल सेत अरस के पढ़त ही दुख जाए सब धोए, सुन के जो करे ताको आवागमन न होए। हंसा सोई निर्वरी है। सब लोग नहीं निर्वार सकते, जो हंस रूपी है, जिनको इस जीव को मुक्त कराना है, जो ये आवागमन से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस जीव को सुखी करना चाहते हैं, जो विवेकी जीव पुरुष हैं, जिनको दुख सता रहा है कि ये शरीर हम छोड़ने पर कितना कष्ट होगा, ये शरीर मिली है तो कितनी कष्ट से मिली है, वही निर्वार करेंगे इसका, वही इस पे विचार करेंगे। और नहीं तो बहुत लोग तो कहते हैं क्या करना है, जो होगा देखा जाएगा। हंसा सोई निर्वरी है, तिनको अनुभव उपजे ज्ञान, उनको अनुभव उपजेगा ज्ञान। निर्वार करिए, अनुभव होगा। जब शब्द का हम पढ़ के छोड़ दिए, गा के छोड़ दिए, हम निर्वार नहीं किए ये शब्द हमको रास्ता क्या बता रहा है, तब अनुभव कैसे होगा? बार 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 जब हम उस पर विचार करेंगे, निर्वार करेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, उस पर ध्यान करेंगे, उसमें ध्यान ले जाएंगे, तो अपने आप रास्ता बताना शुरू करेगा। अब शब्द अर्थ घोराव है, शब्द जो है उसमें अर्थ छिपा है। हंसा सोई निर्वरी है, तिनको अनुभव उपजे ज्ञान। अरे हाँ हो मोहन, और फल मैं क्या वर्णूं। और मैं कहते हैं फल नहीं वर्णन कर सकता हूं कि कितना फल मिलेगा। उनको दर्श है पुरुष पुराण, जो पुरुष हमारा है, आदि जो है, जो सनातन है, सत्य है, उसके सिवा और कुछ नहीं है, वो दर्शेगा हमको, उसका दर्शन होगा। करके देख लो इसी जन्म में। ये झूठ कहते हैं न, मत मानो। और फल मैं क्या वर्णूं, और मैं फल क्या वर्णन करूं। उनको दर्शे पुरुष पुराण, उनको पुरुष जो पुराना है, आदि है, सत्य है, सनातन है, वो दर्शन देगा, वो दिखाई देगा। वो इसी जन्म में, कोई और जन्म नहीं। ये बात मान के देख लो। उनको दर्शे पुरुष पुराण, जो पुराना है, आदि है, सबसे पहले का है, जहां से हम आए हैं, जहां लौट करके जाना है, जो जीव का देश है, वो सब दरस जाएगा, दिखाई दे देगा। मान लो। और फल में क्या वर्णो, उनको दर्शे पुरुष पुराण। और मैं फल का कितना वर्णन करूं, हमसे वर्णन नहीं किया जा रहा है। धन्य पुरुष की शान, वर्णक को करे आहा। धन्य पुरुष की शान, वर्णक को करे आहा। हरें पाप यो पुण्य तन मन की संशय जारें। ऐसो अधम उदार पलक में जनै उबारें। हरें पाप यो पुण्य तन मन की संशय जारें। ऐसो अधम उदार पलक में जनै उबारें।
पूरन ब्रह्म मिलाई के देते पद निर्वाण। शरम छूट संसार के उमड़ी बाहे विज्ञान। वर्णक को करे यहाँ धन्य पुरुष की शान। वर्णक को करे यहाँ। कह रहे धन्य पुरुष की शान, उसकी धन्य दृष्टि है, धन्य कृपा है, यह हम वर्णन नहीं कर सकते। हरें पाप यो पुण्य, तन मन की संशय जा रहे, तन और मन की सारी संशय को जला देते हैं। ऐसो अधम उदार, ऐसो अधम, ऐसो पापियों को उद्धार करने वाले पलक में, पलक भर में जने उबारे, जीव को उबार लेते हैं। हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। धन्य पुरुष की शान, धन्य उसकी शान, धन्य उसकी दया, धन्य कृपा। हरे पाप हो पुण्य, सारे पाप और पुण्य को हरने वाले हैं वो। देर नहीं लगेगा। इतनी शक्तिशाली, इतनी शक्ति है। हरे पाप हो पुण्य, तन मन की संशय जा रहे, ऐसो अधम उदार पलक में जने उबारे। पलक भर में जन को उबारते हैं, जीव को उबार लेते हैं। और पूर्ण ब्रह्म मिलाए के देते पद निर्वाण। पूर्ण ब्रह्म में मिलाते हैं जीव को और देते पद निर्वाण। निर्वाण पद। इस संसार में जो भी आया है सब योनि में आया है, आदतों में फंसा है। वाणी माने आदत। वो निर्वाण प्रभु के पास दर्शन कराते हैं। निर्वाण परमात्मा से जिसमें कोई आदत नहीं है वहां पहुंचाते हैं। पूर्ण ब्रह्म मिलाए के देते पद निर्वाण। और शरम छूट संसार के उमड़ी बाहे विज्ञान। शर्म ऐसे छूटने वाली नहीं। शर्म जब कुछ मिलेगा तभी शर्म जाएगी। संसार की शर्म छोड़ना, शर्म में ही, लाज में ही ये संसार फंसा है। लोग क्या कहेंगे। और लेकिन जब हमको यथार्थ का पता हो जाएगा तो लोग चाहे जो भी कहेंगे उसका हमें कोई डर नहीं रह जाएगा। उमड़ी बहाय विज्ञान। शर्म छूट संसार की और उमड़ी बहाय विज्ञान। जब हम विज्ञान हमारे अंदर आएगा, जब उमड़ेगा विज्ञान, जब हम करना शुरू करेंगे, आनंद उसका मिलेगा, तो इस संसार की लाज अपने आप छूट जाएगी। और जब तक हमारे अंदर ज्ञान है उसको हम प्रैक्टिकल करके नहीं देख पाए, उसका लाभ नहीं मिला, उसका आनंद हमें नहीं मिला, तब तक शर्म अपने प्रभाव में हमें डाल करके उसको करने से दूर रखेगी। हंसा सोई निर्वरी है तिनको अनुभव उपजय ज्ञान। और फल मैं क्या करूं, और फल मैं क्या वर्णूं, मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। उनको दर्शे पुरुष पुराण। प्रभु उनको दर्शन देगा। अरिल सेठ अरस के पढ़ते ही पढ़ के देखे हम। दुख जाए शब्द होए, सुनी के जो करे ताको आवागमन न होए। शायद करने में आ जाए, पढ़ने में अगर आ गया तो दुख चला जाएगा, और करने में अगर आ जाएगा तो आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। सुन के जो करे ताको आवागमन न हो, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते। हंसा सोई, वही सोई माने वही जो हंस रूपी है, और इसको सब बकवास समझ के हट जाएंगे। सब लोग नहीं कर सकते, सबका ये काम नहीं। आपन आपन काम ओ वहीं उहे अवतारा, जेकी संगत जो करे गुजारा। ओकर कार वही से हुई, दोसर करे जाए सब खोई। जुग जुग कर वह सिखा सिखावा, ओकर करता उहे होयावा।
आपन आपन कार लक्ष्य चौरासी करत है, छूटब बड़ा अपार मोहन करम कार्य पूरा। सबका काम नहीं। हंसा जो हंस रूपी होंगे वही संतों के पास जाएंगे, वही संतों की बाणी, सतगुरु की बाणी उन्हीं को पसंद आएगी। और नहीं, अगर हंस रूपी हैं, यही पहचान है, कौआ रूपी है, तो हीरो क्या कह रहा है, नेता क्या कह रहा है। हंसी मजाक का वीडियो, हंसी मजाक की कहानी, उसी में अपना समय नष्ट करेंगे। जिससे कुछ मिलने वाला है, जिससे मुक्ति मिलने वाली है, आत्म शांति मिलने वाली है, वो बकवास लगेगा, वो सुनने में आनंद नहीं आएगा। क्योंकि जो विषयी जीव है उसको विषय की बात चाहिए, विषय का ज्ञान चाहिए। भोगी जो है उसको भोग में आनंद आता है, उसको भोग का ज्ञान चाहिए। नाच गाना, अश्लीलता, हंसी मजाक, सोई माने वही जो हंस रूपी है, वही इसको निर्वारेंगे, वही इस पे विचार करेंगे। और जो विषयी जीव हैं, काग रूपी जीव हैं, ये नहीं निर्वार कर सकते, इनका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्योंकि जब भोगना है, जो भोगना जिसको है, उसी में मन जाके बैठेगा। कितना भी समझाया जाए, हंसा यहाँ पहचान कर दी अलग। हंसा सोई निर्वरी है जो हंस रूपी जीव होगा, निर्मल रूप होगा जीव, वही इसका निर्वाह करेंगे, उन्हीं को ये ज्ञान अच्छा लगेगा। और नहीं तो जब कर्मों का पाप लदा है, कतई अच्छा नहीं लगेगा। जो कर्म और विषय भोग में जो उलझा है, ये कतई अच्छा नहीं लगेगा। जो इंद्रियों में फंसा है, वो कतई इसमें मन नहीं बैठेगा, सुनने नहीं देगा, सुनने नहीं देगा, पढ़ने नहीं देगा, कान में नहीं पढ़ने देगा। जैसे कान में पढ़ना शुरू होगा तैसे तत्काल हटा देगा, हटो बकवास है। हंसी मजाक, इधर उधर का वीडियो, और कोई ज्ञान हो अश्लीलता का, ये सब बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि भोगी जो है उसको योग की जरूरत नहीं है। अशांति, जो अशांत है उसको शांति की कहाँ जरूरत है। हंसा सोई निर्वरी है, तिनको अनुभव उपजे ज्ञान, और फल मैं क्या वर्णूं, उनको दर्शे पुरुष पुराण। करें मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, तुम वो पुरुष जो तुम्हारा है वो दर्शन दे देगा। हमारी बातों को सुनो, धारण करो, पढ़ो और इसका निर्वाह करो। फालतू जो समय इधर उधर जा रहा है, जो समय सबके पास बहुत ज्यादा है। इस मोबाइल में क्या सुन रहे हैं हम, किसकी बाणी अच्छी लग रही है, क्योंकि जैसा कर्म होगा वही बाणी अच्छी लगेगी। ये मन तो हरदम झूठ, पाखंड, मस्खरी, जितना झूठ बातें हों, जितना पाखंडी बातें हों, मजाक वाली बातें हों, उसी में मन बैठता है, उसी को सुनता है, उसी पर निर्वाह करता है। लेकिन कल्याणकारी शब्द कतई नहीं आने देगा। बोलया कुशल आनंद बखाने, बोले कुशल आनंद बखाने, मन चित लाए सुनो अहि बाती, सुजन लई आए पिया के पाती, सुजन लई आए पिया के पाती, सुजन लई आए। परमात्मा का संदेश लेके, पत्र लेके संत लोग आते हैं, सुजन ले आए, प्रभु की पाती पत्र लेके आए। ये पत्र है, संदेश है। बोले कुशल, वो कुशल बोलते हैं। जो उनकी वाणी को सुन ले उसी का कुशल हो जाएगा। आनंद बखाने, आनंद का वर्णन करते हैं, परमानंद की बात करते हैं। मन चित लाए सुनो वही बात, हे जीव,
तुम अहिबाती हो जाओगे, नहीं तो राण रहोगे, कोई नहीं तुम्हारी मदद करेगा। अहिबाती हो जाओ, प्रभु का प्रीतम का अपने संदेश सुन के मन चित लगा करके सुनो, अहिबाती हो जाओगे, प्रभु से तुम्हारा मिलन हो जाएगा, पति तुम्हारा मिल जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। जो दर दर में की ठोकर खा रहे हो, भटक रहे हो, काम क्रोध विषय वासना से ग्रसित होकर के दर दर ठोकर खा रहे हो, इससे छुटकारा पा जाओगे। सुनो तो मन चित लगा करके। जो कुछ काहें ठीक सब जानो, एऊ आही हुआ कै साथी। वहाँ का साथी कोई, जो शब्द सुन रहे हो, रात दिन जो अश्लीलता में लगे हैं हम, जिनमें अपना समय नष्ट कर दे रहे हैं, कोई है साथी हमारा? ये जो संदेश सुना रहे हैं, ये वहाँ के साथी हैं। और जो कुछ कहा है सब ठीक जानो। जिनका ठीक जान रहे हो, ये ठिकाना कहीं लगेगा नहीं इनका ठीक जान करके। जिनका जो सुन रहे हो संसार में नाचक नौटंकी भोग विलासों की बात, ये ठिकाना नहीं लगेगा इसका। ये कहीं ठिकाना तुमको देने वाले नहीं हैं। निरर्थक चीजों में जो फंसे हो, जो कहते हैं महापुरुष लोग, उनकी वाणी को जो कहते हैं सुनो। जो कुछ कहा है ठीक सब जानो, उसको ठीक जानो। ये वही हुआ के साथी, ये वहाँ के साथी हैं जहाँ से जीव आया है। सुजन ले आई पिया के पाती, प्रभु का संदेश लेके आए हैं, सुन लो।